नो नो मिस्टर सूरज, आपको अपने घर वालों से बात नहीं छुपानी चाहिए थी। आई नो इंस्पेक्टर, मगर मैं ये भी जानता था कि ये खबर सुनकर मेरे घर वाले बहुत बेचैन हो जाएंगे। मगर भैया, तुम पर कातिलाना हमला किसने करना है? मिस्टर ओमकार मल्होत्रा ने। माय गॉड! आपको ये जानकर और भी ताज्जुब होगा कि मिस्टर ओमकार मल्होत्रा मेरे मौसा जी। तो फिर? डोंट वरी तेजस्विनी जी, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं और यहां पर अपना फर्ज निभाने आया हूं। पहले 3-4 दिन हमें थोड़ी ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इन्हें छुट्टी लेकर घर पर रहने की सलाह दी। देखिए, ओमकार मल्होत्रा की जो फैक्ट्री बंद हुई है उससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसी हालत में कोई भी आदमी भुखला सकता है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए अगर मिस्टर सूरज पुलिस प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो ओमकार मल्होत्रा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कि सीधा उन पर शक जाए। मिस्टर सूरज, गिव मी अ कॉल और कम टू द पुलिस स्टेशन। श्योर। ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। You must take police protection. Sure. Thank you, Betty. बाय बाय। हे भगवान, इस ओमकार मल्होत्रा को हमारे ही परिवार से दुश्मनी क्यों है? मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो कमीने बन की हरकतें कर रहा है और इसीलिए उस रात कुसुम भी घर छोड़कर मेरे साथ चली आई थी। मैं अब इस ओंकार मल्होत्रा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भी याद रखेगी। बिल्कुल दीदी, हम लोग डर डर के जीने वालों में से नहीं हैं। देख अन्नू, मैंने तेरी पसंद का परफ्यूम भी रख दिया है। माँ मेरा गोरखपुर जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटी, तेरे बाबूजी का मन रखने के लिए तुझे एक बार तो गोरखपुर जाना ही होगा। उसके बाद मैं उन्हें यहाँ मना लूंगी। मैंने भैया से भी कह दिया है, तेरी पसंद जाने बिना वो तेरी शादी नहीं होने देंगे। मेरी पसंद का मतलब है 4 फोटोज देखकर एक सिलेक्ट कर लेना। देख अन्नू, होगी तो तेरी शादी वहीं जहाँ हम तय करेंगे। वैसे भी शादी जात बिरादरी में ही अच्छी रहती है। माँ, अगर तेजस्विनी हमारी जात की नहीं होती तो तुम ये शादी रोक देती? बिल्कुल रोक देती। तेरे बाबूजी नहीं सोचते इस रिश्ते के लिए। अच्छा, ये ड्रेस रख दूं ना? मैं जो रखना है रख दो माँ, लेकिन एक बात सुन लो माँ, अगर तुमने मेरी शादी कहीं और कर दी तो तुम अपनी बेटी को सारी जिंदगी दुखी पाओगी। माँ बाप पे भरोसा करना सीख। अच्छा घर देख के ही करेंगे ना तेरी शादी। जा रसोई में जाके सब्जी देख, आती हूं मैं। जा। हे भगवान, क्यों उस शक्ति सिंह के प्रेम में पड़ गई। हेलो हेलो मोहिनी, अनु। हाय अनु, तू कहाँ है पिछले 3 दिनों से यार? घर में कैद। अब क्या हो गया? कहीं फिर से तो किसी ने नहीं देख लिया तुझे और शक्ति सिंह को साथ में और तेरे बाबूजी से शिकायत कर दी हो? इस बार तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुई है। मेरे मामा जी आए हुए हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, कल शशि जी दीदी को बता रहे थे कुछ। वो मुझे लेने आए हैं और बाबूजी मुझे उनके साथ भेज रहे हैं। कहाँ? गोरखपुर। आज दोपहर की गाड़ी है। व्हाट? तू आज ही जा रही है? तूने शक्ति सिंह को बताया? कैसे बताऊंगी, मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है। वैसे शक्ति सिंह कल हमारे घर पर आया था। क्यों? वो भैया की एक प्रॉब्लम है। एनीवे, वो मुझसे तेरे बारे में पूछ रहा था। उससे भी फिक्र हो रही होगी। पता नहीं मेरी किस्मत में शक्ति का साथ है कि नहीं। तू मेरा एक काम करेगी? बोल। मैं तुझे गोरखपुर के नंबर्स देती हूँ, प्लीज शक्ति को दे देना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ बोल। 32956 और एसटीडी कोड 0551। ठीक है, दे दूंगी उसे नंबर। मैं तुझे गोरखपुर से फोन करूंगी। ओके बाय। ये क्या चल रहा है तेरे और उस अनुराधा के बीच? कुछ भी तो नहीं। मैंने सब सुनी है तेरी बातें।
शक्ति सिंह और उसके बीच प्रेम प्रसंग को बढ़ाने में मदद कर रही है तू। कहाँ कर रही हूँ मैं अम्मा मदद उसको? एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर झूठ बोला तो। ये पीछे हाथ में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं है। कोई फोन नंबर लिखा है ना तूने? अम्मा, अनुराधा के माँ बाप उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। अरे तो तुझे क्या परेशानी है? अम्मा, परेशानी मुझे नहीं अनु को है। वो शक्ति सिंह से शादी करना चाहती है। कौन चाह रहा है शक्ति सिंह से शादी करना? तुम जरा कान खींचो अपनी छोटी लड़की के। एक तो वो शक्ति सिंह ओंकार मल्होत्रा का भांजा निकला, ऊपर से शशि की बहन उसके प्रेम में पड़ गई है, और ये नालायक लड़की उनकी प्रेम नैया में बैठकर चप्पू चला रही है। तो क्या हो गया अम्मा? अनु मेरी सहेली है और उस पर जुल्म किया जा रहा है। अरे तो जुल्मी तो है ही उसका बाप, और तेजस्विनी उसी घर में ब्याह करने जा रही है। सब पछताओगे एक दिन, देख लेना। ओहो प्रभा देवी, तुम्हारी तो वहीं जाकर सुई अटक गई। देखो मोहिनी, तुम अपनी माताजी के आदेश का पालन करो। पर बाबूजी, मुझे सिर्फ एक नंबर ही तो देना है, उसके बाद में वो जाने और अनु जाने। तू नहीं देगी किसी को भी कोई फोन नंबर। ये मत भूल कि तेजस्विनी का उस घर से नाता जुड़ रहा है, और लड़की वाले होने के नाते हमें इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा कि वो लोग अपने बेटे बेटियों का किसके साथ उठना बैठना पसंद करते और किसके साथ नहीं। खबरदार जो तूने कोई ऐसा काम किया जिससे तेजस्विनी के होने वाले ससुराल में हमारी नाक कटे। ठीक है, नहीं दूंगी नंबर। ये लो, मिटा दिया मैंने नंबर, बस। अनु, चल मैं जा रहा हूँ बैंक। तेरी ट्रेन तो दोपहर की है ना, तो शायद मिल ना पाऊं, इसलिए अभी मिलने चला आया। ओके, टेक केयर, बाय। शशि भैया, शशि भैया, मुझे गोरखपुर क्यों भेज रहे हैं? अरे तू तो गोरखपुर मामा जी के पास रहने जा रही है ना, और मुझे माँ ने बता दिया है कि तेरी शादी बिना तेरे पसंद के नहीं होगी। तुम्हें तो मेरी पसंद मालूम है ना। देख अनु, हमारे घर में बड़ों की आज्ञा का पालन करने में ही सबका सुख है। मैं भी तो बाबूजी की रजामंदी से शादी कर रहा हूं ना, तू भी वही कर जो बाबूजी चाहे। बाबूजी मेरा जीवन नर्क बनाने पे तुले हुए हैं। मेरी मदद के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है, तो तुम न मानो भैया जी। अन्नू, देखो संभालो अपने आप को। तुम्हें सबसे पहले अपने घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब उसके बाद, ठीक है? ठीक है, मैं बहुत जल्द इस दुनिया से विदा लूंगी, फिर इस घर की इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। अन्नू, तू क्यों फजूल की बातें कर रही है? देख, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस जर्नी एंड स्माइल। शशि भैया, एक मिनट ठहरो। शशि भैया, अगले महीने राखी है, पता नहीं मैं यहाँ आ पाऊंगी या नहीं। तो पोस्ट से भेज देना, फिर मैं आ जाऊंगा गोरखपुर। नहीं शशि भैया, अब मैं किसी को कहीं भी आने जाने की तकलीफ दे दूंगी। तू ऐसे क्यों बोल रही है? शशि भैया, मुझे हमेशा याद रखना। हाँ पगली, मैं भला अपनी बहन को कैसे भूल सकता हूँ? तो अपना ख्याल रखना। हाँ, और देख, अगर कोई भी परेशानी हो या किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फौरन फोन कर देना, ठीक है? चल मैं भी चलता हूँ। हाँ, खुश रह। बाय बाबूजी। हाँ, ठहरा भी? नहीं बाबूजी, पहले ही काफी देर हो चुकी है। अरे भवानी से बिना मिले जाएगा? आते होंगे वो लोग। हाँ भैया। अरे तू गया नहीं अभी तक? माँ, वो मामा जी का इंतजार करना। भैया जी बहुत चलवाए पैदल। अरे थोड़ा चलना भी चाहिए मामा जी आपको। दिलवाला है मिठाई मामा जी को। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? बनवाने बैठ गए थे क्या? शशि को देर हो रही है। शशि, मामा से मिला, चल बैंक। अच्छा मामा जी, नमस्ते। अनु का ख्याल रखिएगा। भांजे बिल्कुल फिक्र मत कर, वैसे भी 15-20 दिन में तो वापस आना ही है ना।
क्यों? अरे भाई तेरी शादी में घोड़ी के सामने नाचने। जरूर मामा जी। हाँ। अच्छा बाबूजी, निकल। ओके भाई बबली, हमें भी निकलना चाहिए, ट्रेन छूटने में सिर्फ 1.5 घंटे बाकी हैं। हाँ फौरन निकलो, घंटा भर तो स्टेशन पहुंचने में लगेगा। जी मैं अभी लाती हूँ अन्नू का सामान। मैं भी अपना सामान ले अरे मामा जी, आपका सामान हम ले आएंगे, आप तब तक निर्मल बाबू के साथ बैठ के गपशप कीजिए। क्यों निर्मल बाबू? अरे भवानी ले आएगा ना मितवा। बोलिए। भवानी, ये तो मैं भी मानता हूं कि बड़ी उम्र के लड़के के साथ अनु की शादी नहीं होनी चाहिए, मगर ये ससुरी ना। जीजा जी, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं अन्नू के सिर से इस शक्ति सिंह का भूत पूरा उतार दूंगा। यकीन मानिए, गोरखपुर पहुंचने से पहले शक्ति सिंह का नाम तक अन्नू के दिल और दिमाग से निकल जाएगा। क्या क्या है भौजी इसमें? है? बड़ा भारी सामान है। चलो टाइम क्या हो गया? हो। अरे भौजी, भाई आपने तो बहुत सामान भर दिया बिटिया के सूटकेस में। अरे काफी दिन रहना भी तो ऐसे वहां। शोभा, तू भी चली जा अपनी बेटी के साथ स्टेशन। जी। अच्छा भवानी। जी जी। हाँ। चलो बबली। हेलो बेटी, अपने बाबूजी से आशीर्वाद तो लेती जा। हाँ। एक मिनट। अच्छा भवानी, आराम से जाना। जी जी। हाँ बोलिए ओंकार। जा ना, जा। बाबूजी, मैं जा रही हूँ। हाँ खुश रहे, और जैसा भवानी कहे वैसा करना। हाँ बोलिए ओंकार। बाप को पांव छूकर पाप लगवाएगी मुझे। जाते जाते भी मुंह से कड़वे शब्द बुलवा रही है तू। बस बाबूजी, अब आपको मेरी वजह से कभी कड़वे शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, खुश रहे। काम कर। हाँ। एक मिनट मितवा। हाँ जी। स्टेशन से सीधा ऑफिस आ जाना, वहीं जाऊंगा मैं। हाँ बोलिए होगा जी। हाँ क्या नहीं निभाया हैं? देखिए ओंकार जी, ऐसा है, मैं यहां से सीधा ऑफिस जा रहा हूं, आप वहीं आ जाइए, वहीं बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है निर्मल बाबू, फिर मैं ऑफिस आके ही आपको समझा देता। नमस्कार निर्मल बाबू। ओंकार जी, मैं तो सोच रहा था कि आज शायद आप नहीं आएंगे। नहीं, आना तो आज मुझे हर हाल में था। हाँ, फोन पर भी आपकी आवाज में कुछ बेचैनी थी। हाँ निर्मल बाबू, जब अपने ही लोग चैन छीनने लगे तो कोई कर भी क्या सकता है। ओंकार जी, आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। आपकी फैक्ट्री के खिलाफ कोई सरकारी नोटिस आ गया है क्या? जैसे आपको पता ही नहीं। क्या मतलब? निर्मल बाबू, मैं आपको तो अपना मान सकता हूं ना। बिल्कुल। तो फिर बार बार आपको याद क्यों दिलाना पड़ता है कि आपके एमएलए श्री लंकेश के चुनाव का खर्चा मैंने 2 बार उठाया है। मगर आपने ये कैसे मान लिया कि मुझे ये सब याद नहीं? तो फिर मेरी फैक्ट्री को बंद क्यों करवा दिया गया है? मैं तो आपकी सलाह पर ही अमल कर रहा था ना। अपनी बेटी का रिश्ता उस भिखारी के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो गया था। आपके इशारे पर आपकी उस 2 कौड़ी की लेक्चरर उसके बाप के सामने हाथ जोड़े थे मैंने। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मेरी फैक्ट्री बंद हो गई और मेरी बेटी मुझसे नफरत कर रही है। ये तो वाकई बुरा हुआ। ये बात आपके दिल से नहीं निकली है निर्मल बाबू? क्या तसल्ली है आपकी आवाज में? आप फिर मुझ पर शक करने लगे। शक करने की वजह है मेरे पास, और अब मुझे यकीन हो गया कि अंदर से आप भी चाहते थे कि मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए, ताकि उसका सेहरा बांधकर आप चुनाव जीत सकें। मैं और चुनाव? हाँ, और आप चुनाव जीत भी जाएंगे, और उसके लिए एडवांस में आपको बधाई।
लेकिन निर्मल बाबू, आपको ये सब कुछ अपने लिए करना था तो मुझे एक बार पूछ तो लिया होता। आप अटकलें लगा रहे हैं ओंकार जी। अच्छा, तो क्या ये झूठ है कि एमएलए लंकेश की बजाय पार्टी आपको चुनाव के मैदान में उतार रही है? क्या ये सच नहीं है कि लंकेश जी को पार्टी एमपी का टिकट दे रही है और पार्टी ने आपसे 10 लाख का डोनेशन भी मांगा है? बहुत जानकारी हासिल कर ली आपने ओंकार जी। अब जब इतनी जानकारियां हासिल कर ही ली हैं तो ये भी बता दीजिए कि उन जानकारी को हासिल करने में आपकी मदद कौन कर रहा है? वो कहावत है ना निर्मल बाबू, घर का भेदी लंका ढाए। आपका इशारा कहीं हमारे बेटे रवि कुमार की तरफ तो नहीं है? नहीं निर्मल बाबू, इस बार चाल हमने भी चली है। एमएलए श्री लंकेश का बेटा चक्रधर अब हमारे बेटे रोहित के साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहा है और तेजस्विनी को आप अपने घर की बहू बना रहे हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। मैं अंदर आ सकती हूँ निर्मल बाबू? हाँ तेजस्विनी। हाँ तेजस्विनी जी, भाई खूबसूरती के साथ साथ उम्र भी बहुत लंबी पाई है आपने। बधाई हो, निर्मल बाबू के घर जा रही हैं उनकी बहू बनकर। निर्मल बाबू, इसके पीछे आपकी क्या चाल है ये तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन एक बात मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं। अच्छा है जो ये यहां पर। निर्मल बाबू, मैं अपने आसपास इस आदमी की मौजूदगी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। या तो मैं बाद में आ जाऊंगी या आप इनसे कहिए कि ये यहां से चले जाए। मुझे जाने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार नहीं है मिस तेजस्विनी। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अब मैं तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगा। निर्मल शास्त्री, तुमने तो मेरी पीठ में वार किया है, लेकिन मैं सामने आकर वार करूंगा। और तुम भी अपने भाई की जिंदगी की दुआ मांगना शुरू कर दो।